संस्कृत ग्रेड 4 सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज हम आपकी किताब का यूनिट 4 पढ़ेंगे जिसका टाइटल है इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। प्यारे बच्चों, आज की आयत मुबारक सुन लीजिए। एंड योर लॉर्ड हैज़ डिक्रीड दैट यू डू नॉट वर्शिप एक्सेप्ट हिम एंड टू पेरेंट्स गुड ट्रीटमेंट whether one or both of them reach old age with you, say not to them off and do not repel them but speak to them a noble word। यहाँ पे अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन हमें बता रहे हैं कि अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है कि उसके अलावा किसी की इबादत की जाए, और ये कि अल्लाह ताला ये हुक्म देता है कि अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा सलूक करो। उनमें से कोई एक या दोनों अगर बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं तो उनका बहुत ख्याल रखें, उन्हें उफ तक न कहें और ना झड़कें, और उनसे बहुत अच्छे अंदाज से नोबल वर्ड में उनसे बात करें। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी शक्ल सूरत और आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पेरेंट्स से मिलते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। बच्चे अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, वो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हों, ट्रेट्स हों, शख्सी खसूसियात हों, या बच्चों की ओवरऑल शख्सियत हो। इन सब में उनके पेरेंट्स की एक झलक दिखाई देती है और इस झलक को इनहेरिटेंस कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में पेरेंट्स की खसूसियात कि उनके बच्चों में मुंतकिल होने या ट्रांसमिशन को इनहेरिटेंस कहते हैं। ये इनहेरिटेंस न सिर्फ इंसानों में पाई जाती है बल्कि आप इसे जानवरों, परिंदों, हत्ता के पौधों में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाँ, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। मिसाल के तौर पर आईज़ और स्किन का कलर, फेस की शेप वगैरह वगैरह। आमतौर पर यह देखा गया कि अगर फादर पिजन का कलर ब्लैक हो और मदर पिजन वाइट हो तो पॉसिबिलिटीज़ यही होती हैं कि इनके बच्चे का कलर ब्लैक और वाइट होगा, या सिर्फ ब्लैक या सिर्फ वाइट होगा, या दोनों का कोई और डिफरेंट कम्बिनेशन हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट का ही होगा। ऐसा नहीं होता कि बच्चे अपने पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स से बिल्कुल डिफरेंट हों, आमतौर पे ऐसा नहीं होता। आप कभी डोमेस्टिक पिजन को ऑब्ज़र्व करें तो आपको ये मालूम होगा कि उनकी आइज़ के बहुत से कलर्स होते हैं, रेड, डार्क, ब्राउनिश, येलो, और फिर मुख्तलिफ कम्बिनेशन। इसी तरह इंसानों की आइज़ के भी बहुत से कलर्स होते हैं, डार्क ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, डार्क ब्लैक, और ये सारे कलर्स और इनके मुख्तलिफ कम्बिनेशंस। ये मामला सिर्फ आइज़ तक महदूद नहीं रहता बच्चों, इसमें फेस की शेप, स्किन कलर, कंप्लेक्शन, हेयर स्टाइल, हाथों पैरों की साख्त, हत्ता के पूरे जिस्म का स्ट्रक्चर, चलने फिरने का अंदाज, ज़बान, बात करना, ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लुक एट पेज नंबर 31 and 32 and try to observe quickly. Hurry up. Eye color in human. ओके, यहाँ आपको मुख्तलिफ हेयर कलर्स और स्टाइल्स दिखाई दे रहे हैं। कुछ बच्चों के हेयर कलर ब्लैक, तो कुछ के ब्राउन, तो कुछ के स्ट्रेट, तो कुछ के कर्ली, तो कुछ की टंग रोल होती है, तो कुछ की नहीं होती, कुछ की चिन क्लेफ्टेड होती है, तो कुछ की चिन पर क्लेफ्ट नहीं होता। इसी तरह कुछ के लिटिल फिंगर बेंट होती है, तो कुछ की बिल्कुल स्ट्रेट, और फिर ये आपके कुछ फेस के ऊपर फ्रैकल्स और कुछ के फ्रैकल्स नहीं होते। इसी तरह कुछ की विडोज पीक होती है और कुछ की नो विडो पीक नहीं होती। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, कितना डिफरेंस है ना। शाबाश। तो बच्चों, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दूसरे इंसानों से डिफ्रेंशिएट भी करते हैं और हमारे पेरेंट्स और फोरफादर्स का पता भी देते हैं। ये नस्ल दर नस्ल ये चीज़ें मुंतकिल होती हैं। वेरी गुड। डियर स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ वंडरफुल एक्टिविटी फॉर यू ऑन पेज नंबर 32। शाबाश। हाँ जी, क्या ऑब्जर्व योर सेल्फ एंड मेक अ चार्ट ऑफ योर इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड आस्क देम टू शेयर देम। आप
एक चार्ट बनाएं और अपने आप को अपने पेरेंट्स के साथ मैच करें और इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट डाउन करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों से भी पूछें। वेरी गुड। ये एक्टिविटी करने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि हम कैसे अपने खतोखाल अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में अपने पेरेंट्स और इनहेरिट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक के पेज नंबर 32 पे एक और बड़ी ज़बरदस्त वर्कशीट है और इसको फिल करेंगे, मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह आपको। यू हैव टू वॉच, यू हैव टू मैच, आपने मैच करना है किसको किसके साथ, पेरेंट्स को ऑफस्प्रिंग के साथ, पेरेंट्स को बच्चों के साथ। शाबाश। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है जी, यहाँ पे एक पिजन है और एक रैबिट है, रैबिट पेरेंट्स और पिजन पेरेंट्स। ओके, वेरी गुड। आपने इन रैबिट पेरेंट्स और पिजन पेरेंट्स के बच्चे को फाइंड आउट करना है, बस सिंपल सी बात है। ओके, वेरी गुड, शाबाश। आपने पेरेंट्स का कलर भी देखना है और उनकी आईज़ का कलर और चोंच का स्टाइल, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। हाँ जी बच्चों, तो ऑप्शन क्वेश्चन ए का आंसर क्या होना चाहिए? 1 नो, 2 नो, 3 नो। बिल्कुल, 3 है। क्यों 3 क्यों है? क्योंकि कलर मैच कर रहा है पेरेंट्स के साथ और पिजन की जो आइस है, जो चोंच है वो भी मैच कर रही है। इसी तरह जो बी है, क्वेश्चन बी, इसको भी आप देखें, इसका भी ऑप्शन 1 नहीं हो सकता, ऑप्शन 2 नहीं हो सकता, ऑप्शन 3 हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन 3 है। रैबिट पेरेंट्स के साथ ऑप्शन 3 पे जो रैबिट है उसका कलर और आइस मैच कर रही हैं, उसने इनहेरिट किया अपने पेरेंट्स से। थैंक यू सो मच।